हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दलाल मैथ्स पे। तो जैसा कि हम लोग कल के वीडियो में हम लोग देख चुके थे, जिसमें बाल विकास के सिद्धांत का जो भी प्रैक्टिस सेट था उसमें हम लोग कुछ प्रश्न किए थे। उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया आज उसे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आज हम लोग करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो जो पूछा गया है उसका। तो चलिए, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना बेल आइकन ऑन कर दें तथा लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का दो प्रश्न है जो आप कल के वीडियो जो भी देखेंगे वो जरूर इसका आंसर कीजिएगा। फर्स्ट आपका प्रश्न है, आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? उसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया उसको बताना है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपका है, शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, यानी किसका विज्ञान है, उसका आंसर करना है। ये दो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिए। तो चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी 20 क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं। बच्चे के विकास का सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। अब ये देखिए किस प्रकार से सहायता करता है, इसके रूप में हम लोग को देखना है। यहाँ पे देखिए, ये सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग अब ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन 1 पे बोला जा रहा है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। अब यहाँ पे देखिए, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि यानी कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल चीज़ को अगर जानेंगे तो उससे हमें कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट, शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करना, यह भी आपका राइट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों से प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आंसर पकड़ में आ गया। यानी कहने का मतलब है कि जब विद्यार्थी को जब आप अधिक अलग अलग शैली यानी कि अधिगम शैली से पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा प्रभावी अच्छे से होगा और कोई भी चीज़ को अच्छे से वो समझ पाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में बोला जा रहा है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबोधित हो सकती है। अब यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें देखिएगा, इसमें आपका दिया गया है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, या फिर विद्यार्थी भिन्न दरों से विकसित होते हैं, या फिर विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विकास जो है सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 22 में यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ देखिएगा। तो 22 में यहाँ बोला गया, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। देखिए यहाँ समझिएगा कि एक विद्यार्थी जो है, मान ले जाइए वर्ग बनाने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। अब यहाँ पे बोला गया कि एक टीचर जो है आखिर क्या अनुमान लगाया कि वो वर्ग नहीं बना पा रहा है और एक डायमंड का जो चित्र है नहीं बना पाएगा। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है उसके बारे में बोला गया। तो विकास निरंतरीय होता है, तो ये इससे कोई मतलब है नहीं। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। यानी कहने का मतलब विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो जैसा कि हम लोग बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें देखिए कि बाल विकास यानी विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण घटित होता है। चलिए, यहीं पे आपका राइट आंसर देखने को मिल गया। तो इसका जो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं ऑप्शन 2 में क्या कर रहा है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ये हम कह नहीं सकते कि सही ढंग से अनुमान लगाया, प्रत्येक बच्चे के बारे में बोला जा रहा है। नेक्स्ट है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि विकास का एकमात्र निर्धारक अनुभव से ही होगा, ऐसा तो नहीं है। वो समाज में भी रहकर उसका मतलब खान पीन से भी रिलेटेड होगा, बहुत चीज़ों से इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये आपका दंड आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आप ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे गलत के सेंस में पूछा है तो बस आपको निगेटिव देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं, आपका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी दोनों इसमें होता है। इसके बाद देखेंगे कि विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चे में व्यक्ति विभिन्नताएं बहुत होती है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिनका ठीक ठीक मापन हो सकता है।
तो इसमें देखने के बाद आपको लग रहा है कि जो इसमें राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ, यानी विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि परिपक्व और अधिगम बोलने का मतलब यहाँ पे दे रहा है कि ऐसा नहीं है, परिपक्वता के बाद भी जो विकास की प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो परिपक्व के बाद ये रुकती नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, ये बात सही है कि जो विकास का चरण है हर एक स्टेज से गुजरता जाता है, और हर एक बालक जो होता है उसमें अलग अलग वैयक्तिक भिन्नताएँ भी बहुत सारी होती है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में बोला गया शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि या अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि शरीर का केंद्रीय भाग परिधि या अंगरागों की ओर विकास को दर्शाता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा। तो इसमें डायरेक्ट ज़्यादा इसमें देखने का नहीं है, डायरेक्ट आंसर आपका जाएगा विकेंद्रीकरण विकास का सिद्धांत से, यानी कि विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को यहाँ पे दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो ये आपका देखिए, पहला तो कहीं ना कहीं औचित्य तो लग नहीं रहा है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, ये सही है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, क्रमिक अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोग अभी देखे थे। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, यानी कि ये 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन 1 राइट आंसर। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादन करता है कि, अब यहाँ पे देखिए शीर्षगामी के बारे में पूछा गया, तो शीर्षगामी में डायरेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विकास जो है शीर्ष पैर से सिर की ओर, विकास सिर से पैर की ओर, या केंद्र से छोरों की ओर, तथा विकास छोर से केंद्र की ओर। तो जैसे ही शीर्षगामी के रूप में आपका प्रश्न पूछेगा तो डायरेक्ट आप आ जाइए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पहले उसका सिर का विकास होता है और उसके बाद फिर क्या होता है कि धीरे धीरे पैर की ओर डायरेक्ट मतलब विकास का रूप धारण करता है, यानी कि पहले सिर से पैर की ओर की ओर जाता है ये। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है। ये देखिए आपका करंट एकदम अभी जो सीटेट 2022 जनवरी का ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अभी तत्काल का ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर चला जाएगा, यहाँ पे देखिए अधोगामी सिद्धांत, बस इससे ध्यान देना है। तो ये जो आपका चला जाएगा, शिशु पहले धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखता। ये कल के जब हम प्रश्न किए थे जो प्रैक्टिस सेट, उसमें हम लोगों को इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था कि किस तरह से पहले हाथ मतलब पूरा नियंत्रण करता, फिर हाथ के एक एक पार्ट को यानी अंगुलियों पर नियंत्रण करता। तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। तो ये था आपका टोटल 28 यानी कि 8 क्वेश्चन जो कि बाल विकास के सिद्धांत से रिलेटेड, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उससे रिलेटेड था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।